इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज हम उन अदृश्य ताकतों की बात करेंगे जो विशाल भौतिक संरचनाओं को पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढहा देती हैं, और साथ ही हम उन अत्याधुनिक डिजिटल टूल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे जिनका इस्तेमाल करके आज के इंजीनियर इन भयानक विफलताओं को होने से पहले ही रोक देते हैं। जब हम बड़े बड़े पुलों या विशाल विमानों को देखते हैं तो वो हमें बेहद मजबूत और सुरक्षित लगते हैं, लेकिन उनके भीतर एक बेहद शांत और अदृश्य लड़ाई लगातार चल रही होती है। आज हम उसी लड़ाई का पर्दाफाश करने वाले हैं। ठोस धातु के संरचनाएं अचानक क्यों टूट जाती हैं? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग की दुनिया की एक बेहद हाई रिस्क हकीकत है। जरा सोचिए, हवाई जहाज के पंख, बड़ी गाड़ियों के सस्पेंशन सिस्टम या फिर लोहे के मजबूत पुल जैसी ठोस चीजें बिना किसी वार्निंग के अचानक कैसे टूट सकती हैं? बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और सुरक्षित लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक विनाशकारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है। इसके पीछे की साइंस को समझना सिर्फ एक तकनीकी जरूरत नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारी और आपकी जिंदगी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम फटीग यानी थकान के उस छिपे हुए खतरे को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ब्रेकिंग पॉइंट का सिमुलेशन कैसे किया जाता है। फिर हम एंसिस वर्कफ्लो की तकनीकी गहराइयों में जाएंगे। उसके बाद बात होगी इसके असल दुनिया के अनुप्रयोग और उसकी सीमाओं की। और अंत में हम देखेंगे कि इन विफलताओं का भविष्य क्या है। आइए सीधे अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, फटीग का छिपा हुआ खतरा और माइक्रोस्कोपिक विफलता। फटीग फेलियर, ये नाम जितना सीधा लगता है, असल में ये उतना ही बड़ा साइलेंट किलर है। ये तब होता है जब किसी भी मटेरियल पर बार बार चक्रीय लोडिंग यानी लगातार और बार बार दबाव पड़ता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह दबाव उस मटेरियल के टूटने की जो अधिकतम क्षमता होती है, यानी उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, उससे कहीं कम हो सकता है। फिर भी बार बार पड़ने वाले स्ट्रेस के कारण मटेरियल के अंदर माइक्रोस्कोपिक दरारें बनने लगती हैं। ये दरारें उन पॉइंट्स पर बनती हैं जहां स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है, और धीरे धीरे बढ़कर ये एक अचानक और भयानक विफलता का कारण बन जाती हैं। इसे एक बहुत ही आम और शानदार उदाहरण से समझा जा सकता है, जिसे पेपर क्लिप इफेक्ट कहते हैं। हम सब में कभी ना कभी एक साधारण पेपर क्लिप को बार बार आगे पीछे मोड़ा होगा, है ना? क्या होता है, बिना किसी खास बाहरी बदलाव के वो अचानक बीच से टूट जाता है। बिल्कुल यही सटीक प्रक्रिया बड़े पैमाने की धातुओं के साथ भी होती है। मशीनों में कंपन, घूमने वाले पुर्जे या तापमान में होने वाले लगातार बदलाव, ये सब मटेरियल को खामोशी से कमजोर करते रहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक दरारें तब तक बढ़ती हैं जब तक कि पुर्जा पूरी तरह से स्नैप नहीं हो जाता। और सबसे खतरनाक बात, टूटने से पहले अक्सर कोई वार्निंग साइन या विजुअल डिफॉर्मेशन नहीं मिलता। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, इस ब्रेकिंग पॉइंट का सिमुलेशन करना और इसमें एंसिस का उपयोग। इस अदृश्य खतरे के बारे में जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि कोई चीज असल में टूटे उससे पहले ही हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं। यहीं पर एंसिस एक डिजिटल सुपर हीरो बनकर सामने आता है। ये सॉफ्टवेयर किसी भी पुर्जे के जीवन काल की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि हर तरह की फटीग एक जैसी नहीं होती। यहां दो बहुत ही अलग तरीके के एनालिसिस काम आते हैं। पहला है स्ट्रेस लाइफ या SN एनालिसिस, जो हाई साइकिल स्थितियों के लिए होता है जहां स्ट्रेस इलास्टिक रहता है, जैसे मशीनों के शाफ्ट या स्प्रिंग्स में। और दूसरा है स्ट्रेन लाइफ या EN एनालिसिस। इसका इस्तेमाल वहां होता है जहां साइकिल तो कम होते हैं, लेकिन दबाव इतना ज्यादा होता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि प्रेशर वेसल्स या भारी वेल्डिंग वाले हिस्सों में। सही रिजल्ट के लिए सही एनालिसिस का चुनाव करना बेहद क्रिटिकल है। लेकिन रुकिए, असल दुनिया में लोडिंग हमेशा इतनी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। कई बार लोड बिल्कुल अचानक और अप्रत्याशित होते हैं। यही काम आता है रैंडम वाइब्रेशन फटीग एनालिसिस। ये मूल्यांकन करता है कि कैसे अचानक और उतार चढ़ाव वाले भार पूरी की पूरी संरचनाओं को हिलाकर रख सकते हैं। जरा एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स, रेलवे सिस्टम्स या गाड़ियों के चैसिस के बारे में सोचिए। वहां दबाव का कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता, रास्ते के हिसाब से झटके लगते हैं। इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को सुरक्षित रखने के लिए ये वाइब्रेशन एनालिसिस वाकई में गेम चेंजर है। और हाँ, हम तापमान के खेल को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। चक्रीय थर्मल स्ट्रेस एक और बहुत बड़ी अदृश्य विनाशकारी शक्ति है। जब तापमान बार बार बदलता है तो मटेरियल में फैलाव और संकुचन होता है, यानी वो फैलता है और सिकुड़ता है। समय के साथ यही प्रोसेस हीट एक्सचेंजर्स, इंजन के पुर्जों, टर्बाइनों और यहां तक कि छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर गंभीर थर्मल फटीग पैदा करती है।
अगर इसे इग्नोर किया गया तो इसके नतीजे सच में विनाशकारी हो सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि ये पूरी ANSYS सिमुलेशन की तकनीकी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। ये समझना वाकई में बहुत मज़ेदार है कि सॉफ्टवेयर के अंदर ये सब कैसे बिल्ड होता है। इंजीनियरिंग के स्तर पर इसे लागू करने के लिए एक बहुत ही शानदार वर्कफ्लो है। शुरुआत होती है CAD सॉफ्टवेयर से ज्यामिति या ज्योमेट्री को इंपोर्ट करने से। इसके बाद मटेरियल की प्रॉपर्टीज जैसे कि SN कर्व डेटा को बेहद बारीकी से डिफाइन किया जाता है। फिर आता है सबसे क्रिटिकल स्टेप, मैशिंग। इसमें पूरी ज्योमेट्री को छोटे छोटे एलिमेंट्स के एक बहुत ही बारीक जाल में तोड़ दिया जाता है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हम पकड़ सकें कि स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कहाँ फोकस होगा, और फिर स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए एक बेसलाइन स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस रन किया जाता है। सेटअप पूरा होने के बाद हम फाइनल एग्जीक्यूशन फेज में आते हैं। यहाँ पर हम उन चक्रीय लोडिंग स्थितियों को बिल्कुल सटीक रूप से परिभाषित करते हैं जो असल दुनिया में उस पुर्जे पर पड़ने वाली हैं। इसके बाद सेफ्टी फैक्टर्स और लाइफ स्पैन कैलकुलेट करने के लिए फटीग टूल्स को सेट किया जाता है। और फिर आता है सबसे रिवीलिंग पार्ट, रिजल्ट्स का इवैल्यूएशन। इंजीनियर कलरफुल कंटूर प्लॉट्स और डैमेज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स को देखकर ठीक ठीक उन जगहों को मार्क कर लेते हैं जहां से क्रैक शुरू हो सकते हैं। ये विजुअलाइजेशन उस अदृश्य खतरे को हमारी आंखों के सामने बिल्कुल साफ कर देता है। अब हम अपने चौथे सेक्शन पर हैं जहां हम सॉफ्टवेयर की दुनिया से बाहर निकलकर देखेंगे कि असल दुनिया के उद्योगों में इसका क्या प्रभाव है और इसकी सीमाएं क्या हैं। स्क्रीन से बाहर निकलकर जरा असल दुनिया पर नजर डालें तो इन जटिल सिमुलेशंस का स्केल वाकई हैरान करने वाला है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल ये पक्का करने के लिए होता है कि आपकी गाड़ी का सस्पेंशन और क्रैंकशाफ्ट लाखों किलोमीटर चलने के बाद भी ना टूटे। एरोस्पेस इंडस्ट्री में हवा में उड़ते विमान के पंखों और टर्बाइन ब्लेड्स की पूरी रिलायबिलिटी इसी पर टिकी है। और सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो विशाल पुलों और समुद्र के बीच खड़े भारी भरकम स्टील प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा भी इसी तकनीक से तय होती है। कुल मिलाकर कहें तो लाखों लोगों की रोजमर्रा की सुरक्षा सीधे तौर पर इन्हीं आखलोनों पर निर्भर करती है। लेकिन देखिए, ये सिमुलेशन कोई जादुई छड़ी नहीं है कि बस घुमाई और काम हो गया। इसकी अपनी कुछ शर्तें और चुनौतियां हैं। सबसे पहली बात, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सटीक एसेंट मटेरियल डेटा चाहिए होता है। सीधा सा रूल है, अगर डेटा गलत होगा तो रिजल्ट भी गलत ही आएंगे। इसके अलावा आजकल के जो बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होते हैं उन्हें प्रोसेस करने के लिए बहुत हैवी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपके रिजल्ट्स की क्वालिटी पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी मैशिंग कितनी फाइन है और आपने बाउंड्री कंडीशंस कितनी सही लगाई हैं। इसके लिए एक इंजीनियर का सॉलिड एक्सपीरियंस हमेशा ज़रूरी रहेगा। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, विफलता का भविष्य और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो अब आगे क्या? इस फील्ड का भविष्य बहुत ही एक्साइटिंग है। हम देख रहे हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को सीधे सिमुलेशन के साथ जोड़ा जा रहा है। इससे फेलियर की प्रिडिक्शन पहले से कहीं ज्यादा तेज और सटीक होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है डिजिटल ट्विन्स के रूप में। इसमें होता यह है कि असल दुनिया में काम कर रहे पुर्जों की लाइव मॉनिटरिंग उनके क्लाउड बेस्ड डिजिटल मॉडल के साथ सिंक कर दी जाती है। इसका मतलब है कि इंजीनियर्स रियल टाइम में फटीग को मॉनिटर कर सकते हैं और मशीन के खराब होने या टूटने से बहुत पहले ही उसे रिप्लेस या मेंटेन कर सकते हैं। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, उस दुनिया का क्या होगा जहां कोई भी चीज अचानक और अप्रत्याशित रूप से कभी टूटेगी ही नहीं। एक ऐसी दुनिया जहां बड़े बड़े पुलों, विमानों या मशीनों के जीवन काल की पूरी तरह से और बिना किसी गलती के भविष्यवाणी की जा सके। ये ना सिर्फ अनगिनत जानें बचाएगा, बल्कि ये इंजीनियरिंग के इतिहास की सबसे बड़ी जीत होगी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुरक्षित और परफेक्ट भविष्य के बारे में विचार करते रहिए।